तो पहले देखेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन pronouns of first person in the reported speech are changed in the indirect speech into pronouns of the same person. As of subject of reporting verb. मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई। इसी पे एग्जांपल लेंगे। आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई हैव डन माई वर्क। ये था यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैंने लिखा प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन in the reported speech are changed in the indirect speech into pronouns of the same person. सेम ही पर्सन में ये चेंज होगा भाई। आई जो है ये ही में, यू में या किसी दूसरी जगह तब्दील नहीं होगा। आई जो है आई रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं अपना जिक्र कर रहा हूं, चाहे वो डायरेक्ट कर रहा हूं इनडायरेक्ट कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को तो मैं ही कहूंगा ना, मैं किसी दूसरे का नाम मत लूंगा। इसलिए मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में वो सेम प्रोनाउन, सेम पर्सन प्रोनाउन में तब्दील होगा। ठीक है, जिस तरह रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाया गया है। आई सेड, आई हैव डन माई वर्क, इसी काम लिखेंगे इनडायरेक्ट। आई सेड दैट, कॉमास खत्म। आई हैड, हैड में चला गया। डन, माई जो है माई में रहेगा वर्क। ठीक है, आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया। ये था किसका? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। ठीक है, अगर इसकी एक ऐसी एग्जांपल लें, यू सेड आई हैव डन माई वर्क। अगर हम ये एग्जांपल इसकी लें, ये समझने वाली बात है। यू सेड दैट, यहां पे आई लिखा, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे? यू हैड डन योर वर्क। ठीक है, जिस तरह रिपोर्टिंग वर्ब में था वही प्रोनाउन यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में भी आ गया। ठीक है, तीसरा अगर ऐसे लिखें, ही सेड आई हैव डन माई वर्क। देखना, ही सेड, जो प्रोनाउन यहां पे है वही आप यहां पे लिखेंगे। ही सेड दैट he had done his work। ये था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब देखेंगे सेकंड पर्सन में क्या होगा। सेकंड पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन
in the reported speech or change it in the indirect speech into pronouns of the same person into pronouns of the same person as that of particular addressed. As that of the party addressed. मिसाल के तौर पे मोहन said to me, मोहन ने मुझसे कहा, you can use your pen. किसने कहा था भाई? मोहन ने मुझसे कहा। यहां पे सबसे बड़ी बात जो है वो है सेंटेंस के मीनिंग को समझना। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा था, तो हम यहां पे लिख सकते हैं मोहन टोल्ड मी, क्योंकि सैड टू जो है अक्सर हम इसको टोल्ड में तब्दील कर देते हैं। मोहन टोल्ड मी दैट, यहां देखना है, टोल्ड मी मुझसे कहा था। अब अपने लिए क्या लिखूंगा? दैट आई, अपने लिए आई लिखूंगा ना, आई कुड यूज माई पेन, मैं अपना पेन इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, तो ये देखना है यहाँ पे कि ये एड्रेस किसको हो रहा है। अगर ये मुझे एड्रेस हो रहा है तो मुझे अपने लिए आई का इस्तेमाल करना है, ही या किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अगर हम दूसरा सेंटेंस ऐसे लिखें, अगर ऐसे लिखें, मोहन सेड टू यू, यू कैन यूज योर पेन, इसको भी हम ऐसे करेंगे। मोहन टोल्ड यू दैट, मोहन टोल्ड यू दैट, यहां पे क्या है? यू है, यहां पे हम लिखेंगे यू कुड यूज योर पेन। ये बात याद रखनी है कि यहां पे कौन सी पार्टी है, किसको एड्रेस हो रहा है, तो वही प्रोनाउन जो है आप रिपोर्टिंग स्पीच में भी क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन पे अगर हम चले जाएं तो प्रोनाउंस ऑफ दिस पर्सन जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, pronouns of the third person generally remain अनचेंज्ड। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं ये चेंज नहीं होते, ये जनरली अनचेंज रहते हैं। कैसे? यहां पे मैं लिखूंगा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, ही डज नॉट डू हिज वर्क। तो इसका कैसे बनाएंगे हम? आई टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट डू हिज वर्क।
मसलन टोल्ड हिम था, ही, हिज, तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें